आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मुझे अपार खुशी हो रही है। मुझे बोलने में मैं क्या बोलूं। बोला नहीं जा रहा है। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। योगी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पुराना रिकॉर्ड है। लेकिन भारत की धरती पर रहकर अगर कोई पाकिस्तान के झंडे और पाकिस्तान के नारे लगाने का तो साहस करेगा तो फिर उसको कहीं से और ठिकाना नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री बनने वाले योगी आदित्यनाथ जी सदैव ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के हितैषी रहे। टकराव पैदा करने वाले व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। जो उत्तर प्रदेश की जनता की जो सपना, वो सपने पे खरा उतरेंगे योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में दंगा करने का दुस्साहस करेगा, शासन और प्रशासन बाद में आएगा, हम उसके मंसूबों को पहले ही कुचल करके रख देंगे। ऐसे आदमी के हाथ में बागडोर देकर मोदी जी कौन से विकास का चेहरा सामने लाना चाहते हैं और कौन से विकास की बात करना चाहते हैं। योगी जी जब मुख्यमंत्री बनने से पहले जो योगी जी थे, अब वो नहीं रहे। हम संवैधानिक दायरे में रहकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। सबका साथ और सबका विकास। योगी 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 योगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत और मेरे साथ है सहयोगी सचिन अरोड़ा। आज हम दोनों इसलिए मौजूद हैं क्योंकि हमें एक ही शख्सियत के दो पहलू बताने हैं। जी बिल्कुल, एक तरफ हठ योग, दूसरी तरफ मैं जहां खड़ा हूं जनयोग। यूपी में योगी युग की शुरुआत हो चुकी है। एक योगी हठ योग से राजयोग तक पहुंच चुका है। लेकिन असल में योगी, रुबिका, योगी की पहचान क्या है, ये बताना बहुत जरूरी है। योगी का जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होती है, वो है क्या? एक योगी वो होता है सचिन, जिसे दुनिया कट्टर नेता के तौर पर पहचानती है। और दूसरा योगी वो जो हर वर्ग, हर धर्म का जन नेता होता है। वाकई। और एक योगी वो है जो देश में कट्टर हिंदुत्व का पोस्टर बॉय कहा जाता है। और शायद दूसरा योगी वो जिसके लिए धर्म, संप्रदाय, लोगों की भलाई के लिए आड़े नहीं आता। वैसे एक योगी वो है जो पूरी बेबाकी से डंके की चोट पर अपनी बात कहता है। और शायद दूसरा योगी वो भी है, ये पहलू भी देखना होगा, जो इतना इमोशनल हो जाता है कि दुनिया के सामने फूट फूट कर रो पड़ता है। वाकई ये समझाना दर्शकों को अब जरूरी हो जाता है कि एक योगी में दो व्यक्तित्व आखिर रहते कैसे हैं। कैसे एक योगी धर्म के चरम बिंदु तक भी पहुंच जाता है और समाज सेवा के लिए अर्श से फर्श तक उतर आता है। शरीर पर भगवा, व्यक्तित्व में बेबाकी और हिंदुत्व का सबसे प्रखर चेहरा। भारत की धरती पर रहकर अगर कोई पाकिस्तान के झंडे और पाकिस्तान के नारे लगाने का तो साहस करेगा तो फिर उसको कहीं से और ठिकाना नहीं मिलेगा। हम संवैधानिक दायरे में रहकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। और यही अपील करने के लिए मैं आया हूं। याद रखना, संत शक्ति जागरूक हुई थी 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा सत्यानाश हो गया था, समाप्त हुआ था। और संत शक्ति जागरूक हुई है तो भारत विरोधी और हिंदू विरोधी उन ढांचों को भी तहस नहस करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी। मैं आदित्यनाथ योगी। ये है योगी आदित्यनाथ, यूपी के नए मुख्यमंत्री, पूर्वांचल के सबसे कद्दावर नेता और विरोधियों के मुताबिक धर्म के आधार पर बांटने वाली शख्सियत। उत्तर प्रदेश में दंगा करने का दुस्साहस करेगा, शासन और प्रशासन बाद में आएगा, हम उसके मंसूबों को पहले ही कुचल करके रख देंगे। जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है वो पाकिस्तान चले जाए, हम उसको रोकेंगे नहीं। अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे। जो लोग जैसी भाषा समझते हैं उनको उसी भाषा में हम जवाब देकर के ठीक कर देते हैं। और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू। एक ऐसा नेता
जिसकी पहचान फायरब्रांड हिंदू नेता की है। वो नेता जो खुलकर पाकिस्तान समर्थकों को देश से निकालने को ललकारता है। जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है वो पाकिस्तान चले जाए, हम उसको रोकेंगे नहीं। अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे। वो नेता जिसके सहारे यूपी की राजनीति में लंबे अरसे से मुसलमानों को डराने की सियासत परवान चढ़ती रही। टकराव पैदा करने वाले व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। जिस आदमी की सोच ये हो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है कश्मीर बनता जा रहा है, ऐसे आदमी के हाथ में बागडोर देकर मोदी जी कौन से विकास का चेहरा सामने लाना चाहते हैं? वो तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विकास के एजेंडे से ज़्यादा अपने पॉलिटिकल एजेंडे पे काम करेगी। वैसे धार्मिक व्यक्ति के बारे में जिनको राजनीतिक मान्यता भी मिल गई हो, हम समझते हैं ये सही वक्त नहीं है कि हम कोई इस पर टिप्पणी करें। इस पर टिप्पणी करने का इन हालात में अगर किसी को अधिकार है तो सबसे ज्यादा उलमा काउंसिल को है। योगी जी योग्य नहीं है मुख्यमंत्री पद के लिए, ये बीजेपी के लोगों को जानना चाहिए। उसी योगी को मुसलमानों का भरपूर प्यार भी मिलता है। मुसलमान योगी के मुख्यमंत्री बनने की खुशी में रंग अबीर उड़ाते हैं और उन्हें हठ योगी नहीं जननायक बताते हैं। अगर ये विपक्ष के लोग मुस्लिम समाज को भड़काने और गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं तो ये सरासर गलत है। आज भी मान जी मुस्लिम समाज का सम्मान करते थे और उम्मीद है कि सीएम बनने के बाद भी उससे अच्छा सम्मान मुस्लिम समाज को मिलेगा। इस पूरे प्रदेश की जनता इस बात से आह्लादित है कि एक इस प्रकार का निर्णय लेने वाला व्यक्ति उस कुर्सी तक पहुंचा है जो समूचे समाज का, समूचे वर्ग का, समूचे उत्तर प्रदेश वासियों का ध्यान रखेगा और प्रदेश में विकास के साथ साथ सुरक्षा का माहौल बनेगा। दुनिया ने वो योगी भी देखा है जो पूर्वांचल में सांप्रदायिक दंगों के वक्त भी बेखौफ होकर दूसरे जिलों में सैकड़ों समर्थकों के साथ कूच करता है। और इस व्यक्तित्व से उलट वो योगी भी देखा जो संसद में फूट फूट कर रोता है। सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूँ। यो छोड़िए, मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। एक योगी वो भी है जिसके सहारे विरोधी नेताओं की दुकान चलती है और एक योगी वो भी है जिसकी भलाई के काम के आगे गोरखपुर में सालों से किसी की दाल नहीं गलती। अरे रे मेरे प्राण है योगी, लोगों के शान है योगी, कभी ना रहेंगे इनसे दूर हम। जब जब ये श्री राम बनेंगे तब तब इनके हनुमान बनेंगे। जब जब ये श्री राम बनेंगे तब तब इनके हनुमान बनेंगे। चेला गुरु दोनों का पहचान बनेंगे, चेला गुरु दोनों के पहचान बनेंगे, इनके ही फौज में जवान बनेंगे। अरे रे मेरे प्राण है योगी। एक योगी वो है जिसके सत्ता में आने के बाद यूपी के मुसलमानों में डर का झूठा माहौल पैदा किया जाता है, जिसकी बातों को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान मुद्दा बनाकर कहते हैं कि यूपी में मुसलमानों का दिल डर से बैठा जा रहा है। हाँ, अब लोग बोल रहे हैं, पोस्टर्स लग रहे हैं, जगह खाली कर दो, तो जगह तो बताना पड़ेगी कहाँ जाना है। तो ठीक है, हम तो हिजरत के माइग्रेशन हमारा ईमान है, तैयार। तो विपक्ष के बनाए इस व्यक्तित्व से उलट योगी वो भी है जो मंदिर में मुसलमानों के लिए आयोजन करता है, जिसके राज में गोरखनाथ मंदिर में धर्म, संप्रदाय और जाति से ऊपर इंसानियत मानी जाती है। ऐसे हैं योगी जिनके व्यक्तित्व में अंगारे भी हैं तो लोगों की भलाई के लिए आंसू भी है। ब्रिजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, गोरखपुर।
वो भीड़ देखी थी रूबिका, जब इसी पैकेज में हम दिखा रहे थे कैसे वो भीड़ इकट्ठी और वो धुनों पे गाने बन गए थे। कईयों के लिए तो प्राण बन गए मोदी। और ये एक कहीं ना कहीं पर्सनालिटी का ट्रेट भी होता है कि एक योगी वो भी है, वो अपनी इमेज को उस तरीके से पार कर जाता है कि जनता के लिए प्यार की शायद उसके लिए पराकाष्ठा हो जाती है। बाकी लेकिन दूसरा योगी वो है, हमें नहीं भूलना चाहिए, जिन्हें विरोधी नफरत का नुमाइंदा कहते हैं। बिल्कुल। और एक योगी वो है जो इंसान तो क्या पशु पक्षियों से भी इतना प्यार करता है, नफरत की कोई बात ही नहीं करता है, बिना किसी पशु को खिलाए खुद तो अन्न का दाना तक नहीं खाता है। ये भी उसकी पर्सनालिटी है। नहीं भूलिए, योगी का एक व्यक्तित्व वो भी है सचिन, जो खुलकर कहने की हिम्मत रखता है कि जो सूर्य नमस्कार नहीं करता उसे डूब मरना चाहिए, अंधेरे कमरे में सारी जिंदगी बिता देनी चाहिए। खैर ये बात भी है, लेकिन एक योगी वो भी है जो जन सेवा को ही धर्म मानता है, किसी भी मदद के लिए धर्म को आड़े ही नहीं आने देता। वैसे दुनिया परोपकारी योगी की बजाय उस योगी को ज्यादा जानती है, प्लीज समझिए आप, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की बातें करता है। ये तस्वीरें आपको एक अंदाजा देंगी कि गोरखपुर के लिए योगी आदित्यनाथ के क्या मायने हैं। बीजेपी योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद। भगवा पहनने वाले योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने पर यह जश्न गोरखपुर में मुस्लिम समुदाय के लोग मना रहे हैं। लड्डू बांटे जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री बनने वाले योगी आदित्यनाथ जी सदैव ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के हितैषी रहे। जितना सम्मान वो हिंदू धर्म का करते हैं उतना ही सम्मान वो मुस्लिम समाज का भी करते हैं। मुझे अपार खुशी हो रही है। मुझे बोलने में मैं क्या बोलूं, बोला नहीं जा रहा है, लेकिन ये मुझे बहुत उम्मीद है। ये सही है कि गोरखनाथ मंदिर को हिंदू राजनीति के केंद्र में बदलने का बड़ा श्रेय योगी आदित्यनाथ को ही जाता है। योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी आस्था के प्रतीक गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं, लेकिन लोकप्रिय हैं अपनी जनसेवा की वजह से। हम लोग को भी उम्मीद है, हम लोग जो चाहते हैं कि हमारे पूज्य महाराज जी सीएम बने और वही गोरखनाथ बाबा सीएम बन करके हम लोग को दिखा दे। हम लोग को हमारे योगी आदित्यनाथ सीएम बन गए। हमारे गोरखपुर की जनता बड़ी उल्लास के साथ सीएम रहे। बहुत खुशी है गोरखनाथ की जनता को, हमारे आदित्यनाथ जी। भगवा पहनना योगी आदित्यनाथ का एक पहलू हो सकता है। दूसरा पक्ष ये है कि इसी गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के मौके पर एक बड़ा मेला लगता है, जो खिचड़ी मेला के नाम से मशहूर है। गोरखनाथ मंदिर में लोगों की बहुत आस्था है। इस मेले में हर धर्म और वर्ग के लोग बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। आमतौर पर मठ की छवि कट्टर हिंदूवादी की रही है, लेकिन ये खिचड़ी मेला इस छवि को तोड़ता है। आदित्यनाथ जी के माता पिताजी ने अभी इंटरव्यू में बताया कि पिताजी ने कहा ये अपनी माँ से मिलने आए थे। माँ से कहा कि मैं जा रहा हूँ उस मठ में, तो माँ ने सोचा शायद नौकरी करने जा रहा है। माँ ने कहा चले जाओ, वो तो संन्यास लेने के लिए जा रहे थे। अब देखिए कितना भावुकता है कि व्यक्ति ने स्वेच्छा से कम आयु में एमए की परीक्षा पास करने के बाद, अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद संन्यास ले लिया। तो मुझे क्या लगता है कि भारतीय राजनीति में जमीन की सुगंध लेकर बढ़ने वाले लोग जब ऊपर आते हैं तो जमीनी बात करते हैं। गोरखनाथ मंदिर परिसर में बड़ी मात्रा में मुस्लिम दुकानदार हैं जो बिना किसी भेदभाव के अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। योगी आदित्यनाथ दर्जनों शैक्षिक और सामाजिक संस्थाओं के अध्यक्ष भी हैं। योगी गोरखनाथ क्षेत्र में एक बड़ा अस्पताल भी चलाते हैं। गोरखनाथ मंदिर अस्पताल में सभी को सस्ते इलाज की सुविधा है। इस अस्पताल में सिर्फ 5 रुपए में इलाज मिलता है। गोरखपुर में हर साल इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार की वजह से हजारों बच्चों की मौत हो जाती है। योगी आदित्यनाथ ने कई बार इस मामले को संसद में उठाया है। गोरखपुर में एम्स बनाए जाने की मांग योगी लंबे वक्त से कर रहे थे और यही वजह है कि मोदी सरकार ने गोरखपुर में एम्स बनाने का ऐलान किया। मंदिर में किसी मजहब के व्यक्ति के आने घूमने पर पाबंदी नहीं है। मंदिर परिषद से 44 शिक्षा संस्थाओं का संचालन होता है। मंदिर परिषद की शिक्षा संस्थाओं में मुस्लिम और पिछड़े बच्चों की पढ़ाई की भी व्यवस्था है।
पॉपुलर नेता हैं, 5 बार से संसद में चुनाव जीत के आए हैं, बड़े मत से चुनाव जीत के आए हैं। उनका 56 है नेशनल एवरेज डिबेट का, और वो डिबेट में देखेंगे 95-99% वो विकास के मुद्दे हैं, वो कोई धर्म जाति की बात नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन का एवरेज है, पार्लियामेंट्री क्वेश्चन का एवरेज साल का 180। योगी जी का 284 है इस साल का, जो उन्होंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछे हैं। और ये यूपीए की सरकार में भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे, तो ऐसा नहीं कि अपनी सरकार में, दोनों सरकारों में उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। प्राइवेट मेंबर बिल जो बहुत रेयर हो गया आजकल, जिसकी नेशनल एवरेज 1.5 है, इनके 3 है। तो युवा है, युवा चेहरा है। गोरखपुर के श्री राम वनवासी छात्रावास में सभी वर्गों के बच्चे हैं। मंदिर में रोजाना हर वर्ग के सैकड़ों लोगों के लिए खाने की व्यवस्था होती है। गोरखनाथ मंदिर के सहभोज में कोई धार्मिक पाबंदी नहीं है। योगी आदित्यनाथ खुद हर वर्ग के लोगों की परेशानी सुनते हैं। इसे आप जनता दरबार भी कह सकते हैं, यानी लोगों की समस्याएं सुनकर वहीं की वहीं अधिकारियों को फोन करके लोगों को हो रही परेशानी को दूर करने के निर्देश देते हैं। अगर आप गोरखपुर में देखें तो उनके खुद के बहुत इंस्टीट्यूशन चलते हैं, स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, बहुत बड़ा मठ। तो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जितना हमें जानकारी है, एक अच्छे सांसद हैं, युवा चेहरा है, तो उस नज़र से हम योगी को देखते हैं। हर बार के चुनाव में गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ की जीत का अंतर बढ़ा है। योगी की जीत के आंकड़े और पूर्वांचल में बीजेपी को मिली जीत इस बात की गवाही देते हैं कि उन्हें इस इलाके की जनता का समर्थन किस कदर हासिल है। योगी के जन नेता और लोकप्रिय होने की वजह गोरखनाथ मठ के चलाए जाने वाले इन्हीं सामाजिक कार्यों में छुपी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सचिन, योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो गायों को लेकर बहुत बार आगे आते हैं और उसकी सेवा करने की बात कहते हैं, लेकिन वो सेवा नहीं, गाय की सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। नहीं, लेकिन योगी के बारे में ये भी कहा जाता है कि योगी गाय को माता मानता है और राजनीति में व्यस्त रहते हैं। बहुत सी तस्वीरें कई बार नहीं सामने आती, लेकिन फिर भी वो वक्त निकालते हैं, गौशाला जाएं, गाय को चारा डालें, और ये तस्वीरें भले कोई सामने आए चनाए, उनकी दिनचर्या का हिस्सा भी है। लेकिन गोरखनाथ मंदिर की गौशाला की चूंकि आपने बात कर ही ली है, तो योगी आदित्यनाथ रोज ये जानकारी मिल रही है कि गायों को हरा चारा डालने के लिए जाते हैं। उनके आश्रम में गायों के अलावा बहुत सारी बिल्लियां भी है और बहुत सारे कुत्ते भी है। और एक और दिलचस्प जानकारी मिली है, एक कुत्ता है जो कि उस आश्रम की रखवाली करता है। योगी आदित्यनाथ का बहुत खास ये पेट है, और वो ये तस्वीर है जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये लैब्राडोर है, शायद लैब्राडोर नस्ल का ये कुत्ता है। और कहा जाता है, जैसा सचिन बता रहे हैं, कि ये रखवाला कहा जाता है। जब योगी नहीं होते हैं तो यही है जो सब कुछ संभालता है। कालू डॉग इसे कहते हैं। और ये तस्वीरें जो है योगी के साथ की, देखिए खेलते हुए कुछ उस तरह की तस्वीरें सामने आ रही कि पशुओं से प्रेम करते हैं। ये हमने पहले भी एक रिपोर्ट में बताया था। योगी अगर आसपास के इलाके में जाते भी हैं तो ये कालू जो है उनके साथ हमेशा होता है। आश्रम में भीड़ कितनी भी हो, एक आवाज में कालू, ये कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की आवाज पर पहुंच जाता है। योग में भी बैठता है ये जी, और इसे भी योगी कहते हैं, ये योग में पार्टिसिपेट करता है, वहाँ ये योग करता है। वैसे गोरखनाथ मंदिर में एक बिल्ली भी है जो हमेशा आदित्यनाथ के साथ बैठकर ही खाना खाती है। वो खाना खाएगी नहीं अगर योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे। तो बिल्ली को खीर पसंद है, तो उसके लिए रोज खीर बनवाई जाती है। तो ये योगी के बारे में जाते जाते कुछ जो दिलचस्प जानकारी और तस्वीरें हमने जुटाई वो दर्शकों को दिखाई। मतलब शख्सियत एक है, लेकिन पहलू देखिए आप कितने सारे हैं। सिर्फ हट योगी और जन योगी की बात नहीं है, ये अलग अलग किस्म की पर्सनैलिटीज हैं जो एक ही शख्सियत में नजर आ रही है।